राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आपने देखा होगा, अपने जीवन में विचारा होगा, जीवन की अधारणा जो हमारी धारणा बन जाती है उसको कैसे प्रकाशित किया जाता है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और उसके लिए हमें कई प्रयास करने पड़ते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। आज इन्हीं बातों को लेकर के बात करेंगे आप लोगों से कि कब हमारे घर में ऊपरी पराई बाधा का आक्रमण हो जाता है, कब हमारे कार्य, रोजगार, नौकरी, हमारे हाथ का बंधन, हमारे घर का बंधन हो जाता है तंत्र क्रियाओं द्वारा, और कब कुंडली के ग्रह दोष के कारण हमारी बरकत खत्म हो जाती है, बरकत नहीं रहती। पैसा कमाते बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, पैसा खर्च होता चला जाता है, पैसे में बहुत प्रयास करते हैं लेकिन पैसा रुकता ही नहीं है। आज इन सब बातों को लेकर के हम आपसे बात करेंगे। तो विशेषकर आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं वो सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए दिए जा रहे हैं। आप हमसे जुड़ें और अपने जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, तन मन धन किसी भी प्रकार की समस्या, आर्थिक स्थिति को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, और कोई समस्या हो जिससे आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं और आपका जीवन असफल हो रहा है, तो जुड़ें, कॉल करें और हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है हमारे और आपके बीच में। जिस दिन ये दूरी खत्म होगी, लगता है प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो गई और भगवान का आशीर्वाद आपको जब मिलेगा तब आप हमसे जुड़ेंगे और जुड़ करके आप अपने समाधान जानेंगे कि आपका समाधान क्या है। क्योंकि एक दूसरे से जो मिलाने वाला है वो परमपिता परमात्मा है। जब हम आपसे मिलते हैं, आप हमसे मिलते हो, संयोग बनता है और वो संयोग ऊपर वाला बनाता है, परमपिता परमात्मा बनाता है, और वही हमारे संयोगों को अवधि देता है। कितने अवधि तक आप मिल सकते हैं, कितने अवधि तक ये कार्य कर सकते हैं, कितने अवधि तक अब जो हमारे तांत्रिक भाई होते हैं, जब वो अपनी कोई भी शक्ति किसी के कारण कहीं भेजते हैं, अर्थात किसी का बंधन करना, किसी का वशीकरण करना, किसी को ऊपरी पराई बाधा का निवारण करना, वो अवधि के द्वारा किया जाता है कि इतने दिन तक आप वहां रह करके उनका पतन करोगे या उनका उत्थान करोगे या उनका विनाश करोगे या उनको सुख संपत्ति देंगे। तो ये सब बातें ऊपरी पराई बाधा के अनुसार आती हैं और उसी के अनुसार हमारे घर में बरकत नहीं रहती। क्योंकि नजर लग जाना, नजर लगने के बाद हमारे घर में धन संपदा का नाश हो जाता है। आपके जीवन में एक ना एक ऐसी वस्तु जो आपको लगता है ये गलत है, उसको दूर कर सकती है। और हम लोग जो व्यवहार हमको अपने आप में गलत लगे, अपने आप में कैसे गलत लगेगा, हम सोचें कि अगर इस व्यवहार को जो हम दूसरे के साथ करने जा रहे हैं, इसको अगर कोई हमारे साथ करेगा तो हमें अच्छा लगेगा। अगर वो हमें अच्छा लग रहा है तो हमें दूसरे के लिए करना चाहिए। अगर वो हमें गलत लग रहा है तो जो आपको गलत लग रहा है उस व्यवहार को दूसरे के लिए भूल करके ना करें। क्योंकि कहते हैं जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। तो विशेषकर हमारी जो जीवन की शैली है और जीवन की जो आधारशिला है वो है हमारी जन्म पत्री कुंडली। उस कुंडली में क्या लिखा हुआ है, कौन से ग्रह कहां बैठे हैं, द्वादश भाव में पाप ग्रह कौन से हैं, मारक ग्रह कौन से हैं, पाप ग्रह आपको क्या फल दे रहे हैं, मारक ग्रह आपको कैसा फल दे रहे हैं, कारक ग्रह आपको कैसा फल दे रहे हैं। ये सब बातें जब आपको मालूम होंगी तो आपके जीवन में जो वस्तु आ रही है, जो चीज आ रही है, वो आपको सुख संपत्ति देने के लिए आ रही है, ना कि आपके जीवन को दुखी करने के लिए। क्योंकि हम बार बार एक ही बात कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से कभी भी किसी को हमारी तरफ से कष्ट ना हो, ये हमें प्रयत्न करना चाहिए।
ऐसा प्रयत्न अगर हमारा होता है तो कुंडली के आधे दोष खत्म हो जाते हैं और कुंडली सार्थक बन जाती है, अच्छी बन जाती है। भाग्य को बदल दिया जाता है कर्मों के अनुसार। अगर हम अपने कर्म, अब हम सोच लें कि हमारे भाग्य में अगर हमने कुंडली दिखलाई और कुंडली में लिखा हुआ है अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे, नौकरी अच्छी मिलेगी। अब हमारे पिताश्री ने या हमारी माताश्री ने या हमारे जो जानने वाले उन्होंने या जिन ब्राह्मणों ने हमारी कुंडली देखी, उन्होंने हमारे लिए बता दिया कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, तो हमने ऐसा नहीं करना कि हम पढ़ाई छोड़ करके बैठ जाएं। बोले हमारे तो भाग्य में है, मिलेगी ही मिलेगी। अरे जब आप पढ़ोगे नहीं, कर्म नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी? आपके भाग्य में जो चीज लिखी है, ध्यान देना, आपके भाग्य में जो चीज लिखी है, आपको नौकरी मिलेगी या आप व्यापार करेंगे या आपकी शादी होगी या नहीं होगी, संतान होगी या नहीं होगी, तो ये सब बातें जो लिखी हुई हैं, इनके साथ साथ एक पेज और लिखा है। और उस पेज का जो मेन पॉइंट है, जो ऊपर हेडलाइंस है, वो हेडलाइंस है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात कर्म प्रधान है। उसके साथ साथ जो एक पेज में भाग्य लिखा है, एक पेज में कर्म लिखा है। अगर आपको ये भाग्य पाना है तो इस कर्म को करना है, ये भाग्य पाना है तो इस कर्म को करना है। बिना इस पेज के, बिना कर्म के भाग्य खराब हो जाता है, भाग्य निरर्थक हो जाता है। तो हमारे दोनों पेज, कर्म का और भाग्य का, दोनों को अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। अगर हम दोनों को अलग अलग लेकर के चलेंगे कि भाग्य में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कर्म को छोड़ दो, कर्म करना ही नहीं है, तो आप कितना भी प्रयास कर लो आपको कुछ मिल जाए तो गारंटी है नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने उसका दूसरा पहलू नहीं समझा। हम लोग क्या करते हैं, अपनी कुंडली का आंकलन कराते हैं, कुंडली में ब्राह्मण देव आपको बतला देते हैं कि आप तो इस चीज का व्यापार करेंगे, पैसा लगा दिया, व्यापार स्टार्ट कर दिया, और आपने दुकान पे जाना या ऑफिस में जाना छोड़ दिया, तो क्या व्यापार आपका चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। कॉल अब दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहें त्रिनेत्र भाग्य। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए राधे राधे।